क्या आप चलती गाड़ी में किताब पढ़ सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि दुनिया के 30% लोगों को चलती कार, बोट, ट्रेन या प्लेन में नौशिया या उल्टी यानी वोमिटिंग होती है, जिसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। लेकिन ऐसा सफ़र में ही क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? अगर मैं ये कहूँ कि सफ़र में उल्टी करने के पीछे आपका पेट नहीं दिमाग का कसूर है, तो क्या आप यकीन करोगे? नमस्कार दोस्तों, केनब के एक और हेल्थ एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मोशन सिकनेस के पीछे के साइंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोशन सिकनेस क्या है? मोशन सिकनेस का सिंपल मतलब है मूवमेंट की वजह से होने वाली बीमारी। इसके कई सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि चक्कर, सिरदर्द, नौशिया, वोमिटिंग, मुंह में ज़्यादा सलाइवा का तैयार होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मोशन सिकनेस होती क्यों है? एक थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रेन को हमारी आँख और कान से हमारी हलचल के बारे में दो अलग अलग सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तब हमारे कान हमारे ब्रेन को ये बताते हैं कि मूवमेंट हो रही है, लेकिन हमारी आंखें हमारे ब्रेन को ये बताती है कि मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी आंखें व्हीकल के अंदर के नज़ारे को देख रही होती है जो बिल्कुल स्थिर होता है, जैसे कि हमारे साथ के को पैसेंजर्स, सीट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बिल्कुल उल्टा भी होता है। जब हम थिएटर में फिल्म देख रहे होते हैं तो हमारी आंखें हमारे ब्रेन को ये बताती है कि मूवमेंट हो रही है, लेकिन हमारे कान हमारे ब्रेन को ये बताते हैं कि मूवमेंट नहीं हो रही है। हमारे कान और आंखें हमेशा एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखते हैं, लेकिन जब ये तालमेल बिगड़ता है तब हमारे ब्रेन को हमारे कान और आँखों के दो अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं, जिसके कारण हमें सफ़र में नौसिया या उल्टी यानी वोमिटिंग होती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, कान और मूवमेंट, कान का काम तो सिर्फ सुनना है ना? लेकिन असल में सुनने के अलावा भी हमारे कान का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। हमारे कान के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम हमारे ब्रेन को मूवमेंट और बैलेंस की जानकारी देता है। वेस्टिबुलर सिस्टम में एक जगह लिक्विड भरा होता है और कुछ बाल भी होते हैं। गाड़ी चलती है तब हमारी वाटर बॉटल का पानी जैसे छलकता है, बिल्कुल वैसे ही वेस्टिबुलर सिस्टम का लिक्विड भी छलकता है, जिससे उसके अंदर के बाल हिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को हम कौन सी दिशा में, किस स्पीड से और किस एंगल से मूव कर रहे हैं इसके बारे में पता चलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अलग अलग सिग्नल मिलने पर दिमाग उल्टी करने को क्यों कहता है? असल में साइंटिस्ट भी इसका एग्जैक्टली जवाब नहीं जानते, लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक इसका कारण इंसान का इवोल्यूशन बताया जाता है। हमारे पूर्वजों का ज़्यादातर समय जंगल में बीता है। उस वक्त आज के ज़माने जैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, जिसके कारण हमारे ब्रेन को पॉइजनिंग के अलावा ऐसे अलग अलग सिग्नल्स मिलने का दूसरा कुछ भी कारण नहीं था। पहले जब हमारे पूर्वज गलती से कोई जहरीली चीज़ खाते थे तब उनके ब्रेन को मिक्स सिग्नल मिलते थे, और सर्वाइवल के लिए ब्रेन पेट में जो भी जहरीली चीज़ है उसे बाहर निकालने के लिए पेट को उल्टी करने का फरमान भेजता था। अब गड़बड़ ये है कि सफ़र में जब हमारी आंखें और कान ब्रेन को मूवमेंट का अलग अलग सिग्नल भेजते हैं तो ब्रेन को लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई जहर चला गया है या पैदा हुआ है। उस जहर को बाहर निकालने के लिए ही हमारा ब्रेन हमारे पेट को वोमिटिंग का ऑर्डर देता है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि हम मोशन सिकनेस से बचने के लिए क्या करें? मोशन सिकनेस से बचने के लिए कार में पीछे के अलावा आगे की सीट पर बैठे, खिड़की से बाहर देखें ताकि हमारी आँखों को भी मूवमेंट का पता चले। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हॉराइजन यानी क्षितिज की तरफ देखें, जिससे आपकी आंखों को हलचल का साफ साफ पता चलेगा। च्युइंगम चबाइए या मोशन सिकनेस की दवा लीजिए। लेकिन कुछ लोगों को सफ़र में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, और कुछ लोगों को सब कुछ करने के बाद भी मोशन सिकनेस की तकलीफ बंद क्यों नहीं होती? इसका सीधा सा जवाब है, मोशन सिकनेस का एकमात्र कारण मिक्स सिग्नल है ऐसा नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें और ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फोग्राफिक्स देखने के लिए हमारे चैनल कैनव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए, सीखते रहिए।